Assalamualaikum students. I hope so you are fit and fine and fully focused on your studies. Before starting this video, I have a request for you that please like, share and subscribe our channel Coaching Zone Classes. So today our topic is from chapter number 3 Coordination and Control and topic is pituitary glands. तो अब हम जैसे कि हम बताते हैं कि आगे पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता क्या है। टॉपिक हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। ये एक पी साइज एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में अगर हमें पता हो तो वो क्या होता है, जो जिनके अंदर डक्टलेस है ना, वो होते हैं। ये है ना तो ये इस तरह का मास्टर ग्लैंड होता है। इसी के पिट्यूटरी ग्लैंड को इसलिए हम मास्टर ग्लैंड कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। इसके अंदर ऐसे ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करता है क्योंकि वो एक तरह से पूरी जो बॉडी में फंक्शंस हो रहे हैं, जो काम हो रहे हैं, तो वो उन्हीं हार्मोन से कंट्रोल होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज़ करने की वजह से ये मास्टर ग्लैंड कहलाता है बॉडी के अंदर। ये होता है कहाँ पर लोकेटेड होता है, तो ये बोनी स्ट्रक्चर के अंदर होता है। पिट्यूटरी कॉल्ड पिट्यूटरी फोसा जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे ही एक बेना के बोनी स्ट्रक्चर में मौजूद होता है, इंक्लोज होता है, जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी फोसा। और ना क्या है कि क्लोज होता है ऑप्टिक नर्व, आपकी जो देखने की नर्व है, जो आई नर्व है, उसके अंदर करीब होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 लोब्स में, जो कि हमारे क्या हैं पढ़ते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और इंटरमीडिएट पिट्यूटरी। इंटरमीडिएट पिट्यूटरी जो है वो एब्सेंट होती है अडल्ट ह्यूमन के अंदर। छोटे ह्यूमंस के अंदर जैसे कि मतलब चाइल्ड्स में और बच्चों में पाई जाती है ये इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, बट ये बड़े होने तक ख़त्म हो जाती है और फिर दो बच जाती हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि फंक्शंस पढ़ते हैं कि हार्मोन्स सीक्रेट कौन कौन से होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। ऐसा एक हेल्दी मैन जो होता है, ह्यूमन होता है, उसका पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है कंसिस्ट करता है एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, तो और इंटरमीडिएट जैसे हमने आपको बताया था कि ना रिग्रेसेस ड्यूरिंग द गैस्टेशन। आपकी जो है ना गैस्टेशन प्रोसेस होता है जायगोट के अंदर, जैसे कि गैस्टेशन के अंदर होता है, पहले देखा गया है जायगोट के अंदर प्रोसेस के अंदर, स्टेज के अंदर, गैस्टेशन स्टेज के अंदर देखा गया है। बट जैसे ही ह्यूमन डेवलप हो जाता है, एडल्ट फेज में आ जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो वो उसके अंदर से वो ख़त्म हो जाती है। फॉलोइंग जो है वो मेजर फंक्शंस हैं हार्मोन्स, और वो बताए जाएंगे कि एंटीरियर और पोस्टीरियर में कौन कौन से हार्मोन्स जो हैं रिलीज़ करते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हार्मोन्स रिलीज़ करता है और पोस्टीरियर है ना पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है। तो चलें देखते हैं कौन कौन से हार्मोन्स हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स देखें तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी रिस्पॉन्सिबल होता है ऐसे सेवरल हार्मोन्स जो कि बहुत ज़्यादा की इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो वो हार्मोन्स क्या हैं? HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो हम पढ़ते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि है ना ये ह्यूमन ग्रोथ के लिए है ना बेनिफिशियल होता है ये हार्मोन। अगर ह्यूमन ग्रोथ जो है इसी से ही होती है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड को इन्फ्लुएंस करते हैं और रिलीज़ करते हैं थायरोक्सिन। मतलब कि थायराइड का जो हार्मोन है, जो थायराइड ग्लैंड है, वो भी अपना हार्मोन जब रिलीज़ करता है जब यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड है उससे उसको सिग्नल नहीं मिल जाता है वहाँ से स्टिमुलेटिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब तक रिलीज़ नहीं होगा तो थायराइड अपना हार्मोन जो कि थायरोक्सिन है वो रिलीज़ नहीं करेगा। TSH ऑल्सो कहलाता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को हम थायरोट्रोपिन भी कहते हैं। तो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है ACTH जो है वो इन्फ्लुएंस करता है आपकी एड्रीनल ग्लैंड को, जो कि रिलीज़ करता है कॉर्टिसोल आपके एड्रीनल ग्लैंड में से, जो कि आपके करता है स्ट्रेस को रिलीज़। तो हम ACTH एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को हम क्या कहते हैं? कॉर्टिकोट्रोपिन। ठीक है, और हम अगर चौथे उसकी हार्मोन की बात करें तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है LHA एंड
फॉलिसाइल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये फीमेल्स के अंदर होता है। गोनेडोट्रोपिन्स है ना, इसको कलेक्टिवली कह सकते हैं, गोनेडोट्रोपिन्स कह सकते हैं। और एलएच और एफएसएच जो कंट्रोल होता है वो सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स में काम आता है। ज़्यादातर तो फीमेल्स में देखा गया है ल्यूटिनाइजिंग फॉलिसाइल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बट मेल्स में भी इसकी प्रोडक्शन होती है, बट इन अ स्मॉल अमाउंट, क्योंकि ना फीमेल्स में इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रोलैक्टिन की बात करें तो ये प्रोड्यूस करता है मिल्क, और ना इसके प्रोलैक्टिन मीन्स आप समझ सकते हैं कि जो प्रोलैक्टिन मीन्स मिल्क का होता है प्रोलैक्टिन, ये दूध को है ना वो नशुमा करता है। इट थ्रू इट्स प्रेजेंट ऑल द टाइम इन द सिक्रीशन, इट डिक्रीज ड्यूरिंग द जस्ट आफ्टर प्रेगनेंसी, है ना कि आप प्रेगनेंसी के बाद ये ना रिलीज़ हो जाता है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच की बात करते हैं तो ये इन्वॉल्व कहाँ होता है स्टिमुलेशन के अंदर, जहाँ पर आपकी मेलानिन मतलब स्किन जो होती है, जो मेलानिन प्रोटीन है जो आपकी स्किन की लेयर और हेयर के ऊपर, हेयर और स्किन के अंदर जो है उसकी ऊपर जो लेयर आती है उसको उसकी प्रोटेक्शन की लेयर के लिए ये हार्मोन रिलीज़ होता है, तो उससे उसकी प्रोडक्शन होती है उस लेयर की। सो अब हम आगे बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स की। ये जो दो हैं इसके अंदर यहाँ पे दो वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं यहाँ पे, वो क्या है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये भी एडीएच जो है वो किडनी में भी पाया जाता है, क्योंकि कंट्रोल करता है ये वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी और अफेक्ट होता है रीएब्जॉर्प्शन के लिए। तो हमारी ये सही काम जो होते हैं वो किडनी में ही होते हैं। ऑक्सीटोसिन की बात करें तो ये एक्सपेक्ट जब ये कंट्रोल करती है एस्पेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी एंड चाइल्डबर्थ सच एज यूरिन कॉन्ट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। जो ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होता है जब प्रेगनेंसी की वजह से होता है या चाइल्ड बर्थ की वजह से, और यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन आपके यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर और इनर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के अंदर काम आएगा। तो अब हम चलते हैं अपने पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स की तरफ। पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स जो होते हैं क्या है कि इसलिए हो जाते हैं कि अगर इनके अंदर जब हार्मोन्स की जो रिलीजिंग है इंक्रीज़ हो जाए या डिक्रीज़ हो जाए, तो उसके अंदर पिट्यूटरी डिसऑर्डर की वजह से ये काम होना शुरू हो जाता है कि हार्मोन कभी कम रिलीज़ होते हैं या फिर मेल फंक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है उनकी प्रोडक्शन। कभी हम ये इस कंडीशन को हम नॉन कैंसरियस ट्यूमर कहते हैं कह के, या फिर कहते हैं पिट्यूटरी एडिनोमा। ये जो गलत मेल फंक्शंस आए हैं तो हम इनको कह के जो कहेंगे तो हम पिट्यूटरी एडिनोमा कहेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड अपना सही से काम फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही है, अपनी जो है बैलेंस उसके अंदर बैलेंस ख़राब हो चुका है। पिट्यूटरी मैक्रो एडिनोमा ये ऐसे है क्योंकि इसके अंदर ये कंडीशन बढ़ जाती है तो हम उसको मैक्रो एडिनोमा कहेंगे। तो ट्यूमर फैल जाता है, जिसकी वजह से ये जो सेल्स होते हैं वो अपना फंक्शन सही से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे होते हैं हार्मोन्स, और या फिर उनके अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे होते हैं या कम कर रहे होते हैं। तो अगर ये केस ज़्यादा बढ़ जाए तो इसको हम कहते हैं पिट्यूटरी मैक्रो एडिनोमा कहते हैं, जिसकी वजह से इम्पेयरमेंट ऑफ ब्लड सप्लाई, ये क्या उसकी कॉज हो सकती है कि सही से ब्लड नहीं पहुंचा ग्लैंड तक, जिसकी वजह से सेल्स को वो नहीं मिल रही और सेल्स क्या है ना के अंदर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और सेल के अंदर जो ना मेल फंक्शंस आ रहे हैं और वो अपना फंक्शन सही से नहीं कर रहे हैं। या फिर एक और कॉज हो सकती है कि ओवरफ्लो हो सकता है और स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड, या फिर ज़्यादा ब्लड पहुंच रहा है या फिर ना के बिल्कुल ही बंद हो चुका है, तो इसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ख़राबी आ जाती है ना कि डिफेक्ट्स आ जाते हैं और हमारे जो है इस कंडीशन को हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी कहते हैं। ठीक है ना, अब हम यही पढ़ेंगे कि पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ लिया हमने, और ना क्या कि बाकी जो है मैंने आपको बता दिया है कि ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स का बताती है, इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में बता दिया है। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी इसकी भाई ना इस लेक्चर के थ्रू आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आप लोगों को जवाब दे सकती हूँ, आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। तो मैं अब इजीली मैंने बोला कि एक सोचा है कि आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को स्मॉल टॉपिक समझाऊँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही, अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल कोचिंग जोन क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।